तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आपके जीवन में आ रही तमाम समस्या और व्यवधान के समाधान के लिए आज की चर्चा रहने वाली है। हम बात करने वाले नवरात्रि अथवा गुप्त नवरात्रि पर कैसे आप ये साधनाएं कर सकते हैं, कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं और जीवन में आने वाली समस्या अनहोनी से आप बच सकते हैं। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, आपको समय समय पर हमारी वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक तो नवरात्रि होती है और एक गुप्त नवरात्रि होती है। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं दो होती हैं, जो आश्विन और चैत्र में आती हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन दो गुप्त नवरात्रि होती हैं और अब उसी में से आषाढ़ की नवरात्रि आने वाली है। इन गुप्त नवरात्रि में ये नौ नवरात्रि है, 9 दिन की है, लेकिन ये अष्ट सिद्धि प्राप्त कराने वाली है। आप इसमें हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम निशत्व शुद्ध आदि। तो आप इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इन सिद्धियों का मतलब इससे इससे संबंधित जो चीजें हैं, आप पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सब प्राप्त कर सकते हैं। ये 9 दिन है, लेकिन आपको सिद्धि भरे हैं। ये आपको सिद्धि प्रदान करने वाली है, ये आपके संकल्प को पूर्ण करने वाली है। अब इसमें जो ये नवरात्रि विधान है, इसके अंदर आप देखते हैं ये साधनाओं का समय है। जो नवरात्रि होती है वो शक्ति संचय के लिए होता है। आप अपनी जो बिखरी हुई शक्तियां हैं, आप उसको संचय करके एकत्र कर सकते हैं। ये साधना का समय होता है। इसलिए साधन और साधना इन दोनों का समागम इस नवरात्रि में है। आपको क्या करना है, अगर ये समय जो विशेष है, किसी भी काम को करने के लिए एक विशेष समय की आवश्यकता होती है। एक विशेष समय में एक विशेष विधि के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें आपको सिद्धि सफलता प्राप्त होती है। अब ये जो साधना है, ये कई प्रकार की साधना है। एक मंत्र साधना होती है, उसे भी आप करेंगे नवरात्रि में तो विशेष फल लाइए। ये मंत्र साधना क्या होती है समझेंगे। मंत्र साधना है, देवी देवताओं की साधना है, यक्षणी साधना है। इसके अलावा आपकी तांत्रिक अघोर आदि साधनाएं होती है, यक्षणी आदि की साधना होती है। तो इसमें मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि क्या हुआ, यानी किसी भी चीज को साधना, मंत्र किसी भी पर्टिकुलर किसी मंत्र को उसकी विशेष संख्या में, मान लो 1.25 लाख या अथवा उसके पुरस्चरण विधि के हिसाब से उसके मंत्रों को एक विशेष समय में विशेष विधि के द्वारा अगर जपा जाता है तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसको कहते हैं मंत्र साधना। मंत्र साधना से पहले अपने गुरु से विधिवत इसकी दीक्षा लेनी चाहिए। मंत्र का विधि, पूजा की विधि, कैसे जपना, ये सब चीज सीख करके और तब इसके पुरस्चरण को करना चाहिए, तब मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। दूसरी देवी देवताओं की विधि, जो साधना है वो है उनकी सिद्धि है। मान लो आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, या किसी देवी देवताओं की साधना में आप जैसे मान लो श्री विद्या की साधना आप कर रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी की साधना आप कर रहे हैं, तो श्री विद्या की है, बगलामुखी की साधना, ये तमाम देवी देवताओं की साधना के अंतर्गत आते हैं। एक साधना है तंत्र साधना, अघोर साधना। इसमें थोड़ा अलग विधि है, उस पर हम ज्यादा फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। सात्विक साधनाओं में आप इन साधनाओं को कर सकते हैं। एक यक्षणी अप्सराओं आदि की साधना को भी लोग करते हैं कि भाई वो जैसे कर्ण पिचासनी, वो कर्ण कान में आकर के किसी भी चीज, तो ये चमत्कारिक साधना है। इनको आम जनमानस को तो करने की उतनी आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना। आप अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये मंत्र साधना और तमाम देवी देवताओं की साधना आप कर सकते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए आप यह पूजा पाठ कर सकते हैं। आने वाली जीवन में तमाम समस्याओं का कैसे समाधान हो सके, इन सिद्धियों के द्वारा आप उसको कर सकते हैं। अब इस दिनों के अंदर विशेषकर दो तरह से आप इसकी पूजा कर सकते हैं, दो तरह से साधना हो सकती है नवरात्रि के अंदर। आप स्वयं कर सकते हैं या किसी वैदिक आचार्य का सानिध्य प्राप्त करके, उनका सामीप्य प्राप्त करके आप कुछ विशेष पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे इन 9 दिनों के अंदर आप नवचंडी का अनुष्ठान कर सकते हैं, जो बहुत विशेष कलयुग में फलदायी है, क्योंकि कलो चंडी विनायको, कलयुग में भगवती चंडी का एक विशेष पूजन का विधान है और विशेष उनकी कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। तो आप चंडी पूजा कर सकते हैं, चंडी यज्ञ कर सकते हैं। नवचंडी उसमें विशेष है। उसके बाद सतचंडी है, उससे और बड़ी विशेष पूजा है, सहस्त्र चंडी है, ये आप कर सकते हैं। शिव शक्ति का संयुक्त आप यज्ञ पूजा पाठ कर सकते हैं। महाविद्या
का आप अनुष्ठान, उनकी साधना कर सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, ललितांबा का कर सकते हैं, बगलामुखी का कर सकते हैं। अपराजिता, मान लो किसी प्रकार के न्यायालय आदि में आपको सफलता नहीं मिल रही है, लंबा पेंडिंग आपका केस चल रहा है और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो बगलामुखी है, अपराजिता है, इनको आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपुर सुंदरी का मैंने आपको बताया, जो आप किसी सौंदर्य को जीतना चाहते हैं या किसी को वशीभूत अपना करना चाहते हैं या मनवांचित अपने संबंधों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यह भी कर सकते हैं। लक्ष्मी आदि, श्री आदि की उपासना कर सकते हैं धन संपदा प्राप्ति के लिए। इसके अलावा निवारण साधना, सामान्य जन केवल निवारण के मंत्र की ही जो है आप जो विधि है उसको जप करके वो कर सकते हैं। महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठान वास्तु शांति, ग्रह शांति के निमित्त ये किए जा सकते हैं। वास्तु का दोष है, आप चंडी पाठ तो करवा ही नहीं, साथ साथ में आप वास्तु शांति भी कर लीजिए, तो उसी खर्चे के अंदर आपका ये सब कुछ हो सकता है। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी, जैसे कि मंत्र साधना मैंने आपको बताया, आप मान लो और कुछ नहीं तो आप निवारण मंत्र ही जप लीजिए, आप उसकी साधना कर सकते हैं। और ये ऐसे समय में, नवरात्रि जैसे समय में, गुप्त नवरात्रि जैसे समय में, ये विशेष स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस कालखंड में अगर आप इसको करते हैं तो आप भी निश्चित मानिए कि आपको इसकी सिद्धि भी प्राप्त होगी और आपके जितने भी जो मनोवांछित आपके फल थे वो आपको प्राप्त होंगे। अब घर बैठे कैसे इस पूजा को करना है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि किसी आचार्य की सन्निधि में करेंगे फिर तो कोई विषय ही ज़्यादा इस प्रकार का नहीं है, वो आपको सब अपने देख रेख में कैसे ये सब पूजाएं होनी वो सब आपको बताएंगे और करेंगे भी। लेकिन आप खुद करना चाहते हैं तो आप कैसे करें इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जीवन में आने वाली अनेक जो समस्या हैं, व्यवधान हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए आप रोजगार, कारोबार, अपने नौकरी, पेशा जो भी आपका है, उसमें आपको उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवती के साथ है। ये प्रोटेक्शन है, जो आपको आने वाली जो क्षतियां उससे बचा कर रखेगा। आपको पवित्रीकरण, आचमन आदि करना है, ससंकल्प आप इन मंत्रों की जो साधना करते हैं इससे पहले आप दीक्षा लें किसी समर्थ गुरु से, जो विधिवत आपको इसके बारे में बताएं, और गणेश पूजन करके, गणेश अंबिका कलश आदि स्थापन करके, और तब आप शक्ति का पूजन करें। उसके लिए रात्रि काल, संध्या काल, निशित काल ये विशेष समय है, और इसके अतिरिक्त आप प्रातः काल, मध्याह्न काल में भी इसकी साधना को, पूजा पाठ को कर सकते हैं। गणेश अंबिका पूजन किया, भगवती प्राम्बिका का पूजन आपको करना है। कुछ नहीं तो आप श्री सूक्त के द्वारा उसका पूजन कर सकते हैं। और फिर जो है, जो संख्या है उसको प्रतिदिन में डिवाइड कर लीजिए। 9 दिन में है तो आप 8 दिन तक ये करें और 9वें दिन हवन करें, या 9 दिन में करना है तो कैसे संख्या को निर्धारित करके उसका डिवाइड करके फिर उस हिसाब से आप उसको जप करें, पाठ करें। फिर दशांश, हवन, पूजा पाठ, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, ये सब करके आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है